नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर घर से जुड़ा है। हम स्रोत सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं जो हमें बताती है कि कैसे रोजमर्रा की रसोई की चीजों और हमारी सामान्य आदतों से शरीर की रक्षा प्रणाली को प्राकृतिक रूप से मजबूत किया जा सकता है। अक्सर देखा जाता है कि जरा सी परेशानी होने पर महंगी दवाओं की तरफ भागने की आदत सी हो गई है ना। लेकिन आज जो सामग्री हम देख रहे हैं वो एकदम स्पष्ट करती है कि स्वास्थ्य का असली खजाना कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने घर के भीतर ही छिपा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो सामने आता है, मौसम बदलते ही इतनी जल्दी बीमारियां क्यों घेर लेती हैं? जरा सोचिए, बार बार सर्दी होना, लगातार खांसी आना या फिर बिना कुछ किए हर समय कमजोरी महसूस करना। स्रोत सामग्री के अनुसार इसे सिर्फ मौसम का असर मान लेना सही नहीं है। दरअसल ये इस बात के बहुत ही स्पष्ट संकेत हैं कि शरीर का अपना इम्यून सिस्टम यानी रोगों से लड़ने की अंदरूनी ताकत कमजोर पड़ रही है। सीधी सी बात है, जब शरीर की अपनी ढाल कमजोर होगी तभी तो बाहरी बीमारियां आसानी से हमला कर पाएंगी। इसे समझने के लिए स्रोत सामग्री में एक बहुत ही दिलचस्प और जाना पहचाना सा उदाहरण दिया गया है। एक छोटे बच्चे की कहानी जो अक्सर बीमार रहता था और स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था। लेकिन फिर एंट्री होती है दादी माँ के पारंपरिक नुस्खों की। रोजाना हल्दी वाला दूध, ताजे फल और सही समय पर भरपूर नींद का रूटीन शुरू किया गया। और कमाल देखिए, कुछ ही महीनों में उस बच्चे की तबीयत में पूरी तरह सुधार आ गया। ये दादी माँ का वो अचूक रहस्य था जिसने शरीर को अंदर से ही बदल डाला। लेकिन आखिर इसके पीछे का वास्तविक विज्ञान क्या है? आइए समझते हैं। अब हम अपने पहले अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, शक्तिशाली रसोई के मसाले और इन पारंपरिक नुस्खों के पीछे छिपा हुआ विज्ञान। चलिए अब इन नुस्खों को वैज्ञानिक नजरिए से तौलते हैं। देखिए, हल्दी सिर्फ रंग या स्वाद देने वाला कोई मामूली मसाला नहीं है। विज्ञान स्पष्ट बताता है कि इसमें कर्क्यूमिन नाम का एक बेहद शक्तिशाली और एक्टिव कंपाउंड होता है। स्रोत सामग्री के मुताबिक जब रोज रात को हल्दी वाला दूध लिया जाता है तो यही कर्क्यूमिन शरीर के भीतर जाकर सूजन को कम करने और सीधे इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है। ये अंदर से इतनी जबरदस्त मजबूती देता है कि बीमारियां आसानी से टिक ही नहीं पाती। इसी कड़ी में लहसुन के विज्ञान को समझना भी बहुत जरूरी है। जब कच्चे लहसुन का सेवन होता है तो एलिसिन नाम का एक बेहद ताकतवर कंपाउंड हमारे सिस्टम में एंट्री लेता है। ये बिल्कुल एक प्राकृतिक योद्धा की तरह काम करता है जो सीधे तौर पर बाहरी बैक्टीरिया और संक्रमण से भिड़ जाता है। सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने की एक अद्भुत क्षमता मिलती है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मानो तुरंत ही एक्टिवेट कर देती है। और इन शानदार मसालों की लिस्ट में अगला नाम आता है अदरक का। अदरक सिर्फ चाय का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं है, इसमें ऐसे प्राकृतिक तत्व मौजूद हैं जो शरीर को तुरंत शारीरिक गर्माहट देते हैं। जब इसे गर्म पानी में डालकर लिया जाता है तो यह सर्दी और गले की समस्याओं में अचूक असर दिखाता है। गले की खराश हो या बंद नाक की जकड़न, अदरक इसमें बहुत ही जल्दी और बेहतरीन आराम पहुंचाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, विटामिन सी और प्राकृतिक मिठास, यानी हमारे शरीर को सुरक्षा देने वाले फल और जड़ी बूटियां। दादी माँ के इस खजाने में सिर्फ मसाले ही नहीं हैं, इसमें कुछ ऐसे फल और जड़ी बूटियां भी हैं जो हमारी आंतरिक रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती हैं। नींबू, संतरा, आंवला और मौसम्बी, ये सभी विटामिन सी के लाजवाब स्रोत हैं। स्रोत सामग्री इस बात पर बहुत जोर देती है कि विटामिन सी हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम को सीधा सपोर्ट करता है। इन खट्टे फलों को रोज की डाइट में शामिल करने से न सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ती है बल्कि शरीर पूरे दिन एक्टिव, ऊर्जावान और किसी भी बाहरी हमले के लिए तैयार रहता है। इसके साथ ही प्रकृति का एक बहुत ही शानदार तालमेल देखने को मिलता है, तुलसी और शहद का। मौसम के अचानक बदलने पर शरीर को जो एक झटका सा लगता है ना, तुलसी के प्राकृतिक गुण उस बदलाव को सहने और शरीर को उसके हिसाब से ढालने में बहुत मदद करते हैं। वहीं दूसरी ओर शहद एक ऐसी प्राकृतिक औषधि है जो खराब या छिले हुए गले को तुरंत राहत देती है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन शरीर के लिए एक ऐसा सुरक्षा चक्र बनाता है जो मौसम के हर छोटे बड़े बदलाव में एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, फायदे बनाम सावधानियां, यानी प्राकृतिक नुस्खों का सुरक्षित तरीके से उपयोग कैसे करें। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्राकृतिक चीज़ें फ़ायदेमंद तो बेशक होती हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल पूरे सम्मान और सही जानकारी के साथ होना चाहिए। याद रखिए, ज़्यादा का मतलब हमेशा अच्छा नहीं होता। एक तरफ तो इसके बहुत से शक्तिशाली फ़ायदे हैं, जैसे इन्फेक्शन से लड़ना, गले को आराम देना और शारीरिक ताकत को बढ़ाना।
लेकिन दूसरी तरफ स्रोत सामग्री कुछ बहुत ही जरूरी सावधानियों की चेतावनी भी देती हैं, जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे बहुत ज्यादा हल्दी का सेवन उल्टा नुकसान कर सकता है। अगर किसी को पेट की समस्या है तो कच्चा लहसुन खाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। और एक बहुत ही खास बात, छोटे बच्चों को शहद देते समय हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। कुल मिलाकर संतुलन और सही जानकारी ही असली कुंजी है। अब बारी है चौथे हिस्से की, स्वस्थ जीवन शैली की आदतें जो रसोई की सीमाओं से कहीं आगे जाती हैं। अगर रसोई के इन चमत्कारी नुस्खों से थोड़ा आगे बढ़कर देखें तो उस बीमार बच्चे की रिकवरी सिर्फ खाने पीने से ही नहीं हुई थी। स्वास्थ्य के 3 बहुत ही अहम और अनिवार्य स्तंभ होते हैं: सही समय पर 7 से 8 घंटे की नींद, पूरे दिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीना और हल्की फुल्की कसरत जैसे वॉक करना या योगा। सिर्फ अच्छा भोजन इम्यूनिटी नहीं बना सकता। कमजोरी को बाहर निकालने और पूरी तरह से एक्टिव रहने के लिए शरीर को इन 3 गैर खाद्य स्तंभों की सख्त जरूरत होती है। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो डाइट चाहे जितनी भी अच्छी हो, शरीर कमजोर पड़ने ही लगता है। और इन सब में नींद की भूमिका शायद सबसे बड़ी है। नींद का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके लेट जाना नहीं है। असल में नींद का सीधा सा अर्थ है मरम्मत। वो 7 से 8 घंटे का आराम ही वो समय होता है जब शरीर बहुत ही सक्रिय रूप से अपनी टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है और बीमारियों से लड़ते हुए जो ताकत खो गई थी उसे वापस पाता है। बिना सही नींद के बेहतरीन से बेहतरीन खाना भी अपना पूरा असर नहीं दिखा सकता। और अब हमारा 5वां हिस्सा, स्वास्थ्य का सही संतुलन। इन सभी बातों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए? अगर हम इन सारी जानकारियों को समेटकर वापस उसी बच्चे की कहानी पर गौर करें तो एक सबसे बड़ा पॉइंट सामने आता है: निरंतरता, यानी कंसिस्टेंसी। वो बच्चा रातों रात ठीक नहीं हुआ था, बल्कि ये महीनों तक उन छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतों को लगातार फॉलो करने का नतीजा था, जिसने अंततः एक मजबूत शरीर का निर्माण किया। कोई भी प्राकृतिक नुस्खा या आदत अपना असली जादू तभी दिखाती है जब उसे पूरे धैर्य और नियम के साथ जीवन का हिस्सा बनाया जाए। एक दिन हल्दी वाला दूध पीकर हम चमत्कार की उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं ना। इस पूरी चर्चा का सार हम इस इम्यूनिटी पाई चार्ट से समझ सकते हैं। इसके 2 बिल्कुल स्पष्ट हिस्से हैं: स्वस्थ भोजन और अच्छी आदतें। ये पूरी तरह साबित करता है कि बीमारी को दूर रखने का कोई एक जादुई इलाज या कोई एक जड़ी बूटी नहीं है। एक अभेद्य सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए सही खानपान और सही जीवन शैली का एक सटीक कॉम्बिनेशन चाहिए ही चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक चीज दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरी है। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है: क्या रोजमर्रा की ये छोटी छोटी आदतें ही बड़ी बीमारियों को हराने का सबसे शक्तिशाली हथियार हैं? आज की स्रोत सामग्री देखने के बाद ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हाँ, 100% ऐसा ही है। सही मसाले, सही खट्टे फल, पर्याप्त नींद, भरपूर पानी और थोड़ी सी कसरत का जो मिलाजुला और संचयी असर होता है ना, वो किसी भी बाहरी दवा से कहीं ज्यादा असरदार होता है। सच तो ये है कि स्वास्थ्य का असली निर्माण घर की रसोई और हमारी रोज की दिनचर्या से ही शुरू होता है। इस बात पर जरूर गहराई से विचार कीजिएगा। स्रोत सामग्री के आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।